इनपुट लेवल इज। अब आवाज़ बेहतर होगी काफ़ी पहले से। वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रेंथ क्यों कम है? वजह क्या? वजह स्ट्रेंथ कम होने की? वीकेंड कैसा गुजरा? बहुत बिजी गुजरा। बहुत बिजी। शॉपिफाई से अगला टॉपिक कब शुरू होगा? एक लेक्चर मिस हुआ तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो कंफर्म नहीं है, अभी तो हम शॉपिफाई पढ़ेंगे। टॉक टू का जब ट्रिगर लगाते हैं तो स्टोर पे शो करने के लिए ऑनलाइन रहना मस्ट है। नहीं जी, ऑनलाइन रहना मस्ट नहीं है। वो ऑटो ट्रिगर जब ट्रिगर होता ही ऑटो लॉन्चिंग के लिए कि जैसे ही जो आपने उसको टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो आपने उसको सेटिंग दी है उसके मुताबिक वो लॉन्च हो जाए। अकाउंट आपका एक्सपायर हो गया। इसरार महमूद मसूद इसरार मसूद अकाउंट एक्सपायर हो गया तो मैंने आप लोगों को पार्टनर प्रोग्राम करवाया। आप लोगों ने आपने पार्टनर प्रोग्राम नहीं किया। अगर आपने पार्टनर प्रोग्राम नहीं किया तो फिर ये आपने मिस किया है। और पार्टनर प्रोग्राम में अकाउंट एक्सपायर नहीं होता। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अगर अकाउंट एक्सपायर हो गया तो अकाउंट नया बन सकता है। एक नया ईमेल आईडी बनाए, नया अकाउंट बना लें। इसमें तो कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ख़ास ऐसा एक कि तो कोई वो नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरा अकाउंट एक्सपायर हो गया। आप लोगों को दोनों वेज मैंने समझाए हैं। जिन लोगों का अकाउंट एक्सपायर हो गया है, पार्टनर प्रोग्राम पे अकाउंट बना लें या नया ईमेल क्रिएट करके नया साइन अप कर लें। तैमूर कुरैशी, दो तरह के थीम होते हैं। एक थीम ये होता है कि जिसमें ऑटो अपडेटर होता है। ठीक है, ऑटो अपडेटर ये होता है कि उसमें उन्होंने कोई अपना एप्लीकेशन दी होती है या कोई एपीआई के थ्रू वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर थीम्स ने जो इस तरह के थीम जो सपोर्टेड होते हैं वो उन्होंने अपडेटर दिए होते हैं। अपडेटिंग की एप्लीकेशन दी होती है, इससे आप अपडेट कर सकते हैं थीम को। अगर नहीं दिया होता तो फिर कोई वे नहीं है, फिर आपको वेबसाइट न्यू बनानी पड़ेगी। थीम अपलोड करेंगे और उसको रीस्ट्रक्चर कर लेंगे। वेबसाइट न्यू न्यू नहीं बनानी पड़ेगी, इंटरफेस आपको नया बनाना पड़ेगा। तो नया आसिफ, वेरी गुड। कोई लिमिटेशंस नहीं है यार, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पार्टनर अकाउंट फुली फंक्शनल, फुली अकाउंट है जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ऑप्टिमोंग की कैंपेन सेट टाइमिंग पे शो हो नहीं हो रही। आई हैव अप्लाइड 15 seconds बट इट्स टेकिंग लॉन्गर पार्ट। सना तनवीर, वो तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन हमने भी की नहीं है और ना ही मेरा ख्याल है कि हम ये एप्लीकेशन करेंगे। वो आप उसकी सेटिंग डॉक्यूमेंटेशन देख लें या कस्टमर सपोर्ट को एक ईमेल कर दें कि मैंने इस तरह से किया तो वो क्यों नहीं हो रहा। आज टैक्स वाला पार्ट करवाएं, डिलीवरी वाला पार्ट करवाएं, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम ब्लॉग साइट या एफिलिएट साइट भी बना सकते हैं पार्टनर प्रोग्राम में? उसका फ़ायदा क्या होगा? समरा नसीम, समरा नईम, जब आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके वेबसाइट देख ही नहीं सकेंगे तो फ़ायदा, बट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। माई वीकेंड पर पेज फ्लायर पर थोड़ा बहुत काम किया, इजी है वो भी, चलें, वेरी गुड। आई क्रिएटेड स्टोर ऑन दराज 6 मंथ अगो, फिर छोड़ दिया। कल से एक ऑर्डर आया है, क्या मैं कंटिन्यू करूं या? करना चाहती कंटिन्यू तो कर लें, आपकी चॉइस है। नहीं करना चाहती ना करें। हम टॉक टू का विजेट अपनी वेबसाइट पर इंसर्ट किया। इस विजेट में टॉक टू के लोगो शो होता है। वो आपकी वेबसाइट पर जब चैट ऑप्शन आता है तो वहाँ टॉक टू का लोगो शो नहीं होता। हाँ, अपने चैट ऑप्शन, वो मैं टॉक टू यूज़, क्योंकि मैं टॉक टू यूज़ नहीं कर रहा इसलिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर लोगो रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको टॉक टू का प्रीमियम अकाउंट परचेज करना पड़ेगा, जिसमें आप कस्टम अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एसएसएल लेना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है ब्लॉग के लिए। ड्रॉप शिपिंग और पेमेंट गेटवे का बता दें। सारी चीज़ें बताऊंगा यार, मुझे मेरी तरतीब से चलने दें, जिस तरह से मैं चल रहा हूँ चीज़ों को लेके। मुझे मैंने पूरा प्लान किया कि कौन सी चीज़ मैंने किस जगह पढ़ानी है, कौन सी चीज़ मैंने किस जगह करवानी है। अगर आप लोग इस तरह से लेकर चलेंगे ना कि रैंडमली ये भी करवा दें, रैंडमली ये भी करवा दें, तो वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अम, आज पार्टनर अनीका अशरफ, आपको शायद अभी तक यही नहीं पता चला कि पार्टनर अकाउंट पे आपको सिर्फ एक ही बार अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक ही अकाउंट में आप मल्टीपल स्टोर्स आप ऐड कर सकते हैं। और आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक स्टोर काफ़ी है। वर्ड प्रेस करवाइएगा। अच्छा, वर्ड प्रेस टाइम हुआ तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम वर्ड प्रेस। बहुत लेक्चर्स हैं यार, बहुत लेक्चर्स हैं अभी फिलहाल तो। अभी 20 लेक्चर नहीं हुए टोटल। आज आज कितने कौन सा लेक्चर है? 19वां लेक्चर है शायद, या 18वां, 19वां, ये 20th 21st लेक्चर है। अच्छा, 21st लेक्चर है आप लोगों का।
बहुत लेक्चर्स हैं अभी, 50 लेक्चर्स पढ़ने हैं हमने तकरीबन, 48 या 50। आई डोंट नो दिल कि वर्डप्रेस कवर होगा या नहीं होगा। कवर होता हो तो ज़रूर करवाऊंगा, नहीं होता हो तो फिर नहीं करवाऊंगा। आतिफ, ये यहाँ पे वो इसरार पे हमने नहीं चलना कि आप लोग इस चीज़ पे इंसिस्ट करेंगे तो हम इस पे चल पड़ेंगे। हमारा एक अपना पूरा फ्लो है, पूरा एक एक्टिविटी प्लान है, हमने वैसे लेके चलना है उसको। यहाँ फरमाइश पे नहीं चला जाता। जब आप इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो फरमाइश पे नहीं चला जाता, क्योंकि फरमाइश पे चलने से फिर इश्यूज होते हैं हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। फिर आप लोग ना उस चीज़ से फोकस करते हैं जो इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, फिर फरमाइशों पे फोकस होता है। मैंने नहीं दी असाइनमेंट, इसीलिए नहीं दी कि आप लोगों में से जो मुझे पिछले असाइनमेंट का जो रिस्पॉन्स मिला है ना, 144 लोग के तकरीबन हैं जो एक्टिव हैं क्लास में। 144 लोग हैं मेनली क्लास में। और जो जितने जो जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी वो 35 से 40 के दरमियान दरमियान लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट के लिंक पोस्ट किए हैं। और उसमें वो भी लोग शामिल हैं जिन्होंने कल तक भी लिंक पोस्ट किए हैं। ये तो आप लोगों का रिस्पॉन्स है असाइनमेंट पे। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है फिर मैं असाइनमेंट भी दूँ, मेहनत मेहनत करके बाद में असाइनमेंट चेक भी करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है तैमूर, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। हमने जमा करवाई है, आप लोगों ने जमा करवाई है, ज़रूर करवाई है, लेकिन आप लोगों में से 70% वो लोग हैं, 70% वो लोग हैं जो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। तो और जब आप लोग एज ए क्लास वर्क कर रहे होते हैं तो अगर एक बंदा सफ़र करता है तो सारे सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमसे तो आप इंतकाम ना लें, हमसे तो इंतकाम तो मैं कोई भी नहीं ले रहा, और ना ही मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को डांटूं या आप लोगों को कुछ कुछ कहूँ। तो लेकिन ये है कि इसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि जो इतना मैंने करवाना है, जो मैंने पढ़ाना है, जो इस कोर्स का पार्ट है, जो इस कोर्स में हमने कवर करनी चीज़ें वो कवर करूँ, और बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ करके नेक्स्ट बैच स्टार्ट करें हम लोग। क्योंकि इस तरह के रिस्पॉन्स से चीज़ें नहीं चलती कि आप में से अगर 200 लोग हैं यहाँ पे तो उसमें से 35 30 या 40 35 लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएं, बाकी लोग हवा में उड़ा देंगे, सर तो बोलते हैं बोलते रहेंगे आके, कहते रहेंगे आके, और इनका तो काम बोलना है। और फिर कहते हैं सर स्ट्रिक्ट है। मैंने तो आज तक कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई है। अगर आप लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना मेरे पास फिजिकल क्लासेस में, तो फिर आप लोगों को पता चलता है कि स्ट्रिक्टनेस क्या होती है। खैर, लेट्स स्टॉप टॉकिंग। आज हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। मैं ज़रा स्लाइड ओपन कर लूँ और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। नहीं जी, मैं फिजिकल क्लासेस नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, और ये ई कॉमर्स का जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पूरे पंजाब से लोग होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के लोग होते हैं, तो उनको हम इकट्ठा नहीं पढ़ा सकता। लाइव क्लासेस लेनी है, आप यहीं पे क्लासेस ले लें यार, बस जो ले रहे हैं ना क्लासेस वही। ई कॉमर्स की ऑफलाइन नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिज़ाइन ये ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस होती हैं ऑन कैंपस। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, यूआई यूएक्स की क्लासेस ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी, जब स्टार्ट होंगी तो पता चल जाएगा कि ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी। तो और दूसरा, अगर आप मुझसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? फिलहाल तो मुझसे नहीं मिल सकते आप लोग, अभी सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही हैं। जब कभी हेड ऑफिस का चक्कर लगेगा, हेड ऑफिस की टीम ने कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान की कि उन्होंने आप लोगों को बुलाया हेड ऑफिस, मैं बात करूंगा, देखता हूँ कि वो हेड ऑफिस वाले क्या कहते हैं। हम वो डिपेंड करता है मेरी अवेलेबिलिटी पे भी कि मैं किस दिन लाहौर में होता हूँ अवेलेबल, तो फिर उसके बाद देखेंगे। उन्होंने बोला था, बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, बिल्कुल सही बोला था, लेकिन उसके लिए फॉलो अप करना पड़ता है। मैंने अभी तक उनसे फॉलो अप नहीं किया इस चीज़ के बारे में, तो जिसमें फॉलो अप करूंगा फिर देखते हैं कि क्या करना है। चलें खैर, आते हैं लेक्चर की तरफ, क्योंकि गपशप बाद में करेंगे हम, जब लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा पढ़ लेंगे हम, फिर हम गपशप करेंगे। चलें खैर, प्रिंट ऑन डिमांड, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग प्रिंट ऑन डिमांड को कंफ्यूज कर देते हैं विद ड्रॉप शिपिंग, कि ये ड्रॉप शिपिंग होती है। अब मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें समझा देता हूँ पहले, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और पीओडी क्या चीज़ है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हो ना, सिंपल ड्रॉप शिपिंग की,
अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ उसका मॉडल ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि एक बंदे के पास पड़ी हुई है या एक किसी कंपनी के पास पड़ी हुई है। ये आप हो और ये आपका कस्टमर है। ठीक है। स्टोर, कस्टमर, आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल आपने अपने स्टोर पे इस कंपनी की कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वो कप है। अभी पीओडी पे नहीं जाना हमने। आपने फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइप का कप लगाया हुआ है इस कंपनी से। इस कंपनी की प्रोडक्ट है वो, और ये कंपनी सेल करती है। एक कस्टमर आपके पास आता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे आके ये वाला मग ऑर्डर करता है जो आपने इस कंपनी का लगाया हुआ अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, आप क्या करते हो? कस्टमर आपके पास ऑर्डर करेगा, आप इस कंपनी के पास ऑर्डर करोगे कि यार ये ऑर्डर है, और कंपनी उस बंदे को डिस्पैच कर देगी। यानी कंपनी डिलीवर करेगी उस बंदे को ये चीज। इसको ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कहा जाता है। समझ आई ये चीज? ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई? या भी कंफ्यूजन है? पेमेंट आपके स्टोर पे हैंडल होगी, जाहिर सी बात है। आप अपने कस्टमर से खुद पेमेंट लोगे। यस, इंटरमीडिएटरीज होते हैं आप लोग। अभी अभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, ये नहीं कहा आप लोगों को कि इसमें ऑर्डर आपने मैनुअली हैंडल करना है या ऑटो हैंडल करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को मैं एक एक वो बता रहा हूँ, एक इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि बेसिकली एक प्रोडक्ट किसी, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ईबे पे पड़ी हुई है, ईबे पे। मैं आप लोगों को चलें एक और तरीके से समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को उसना समझ आ जाए। मैं सिर्फ मॉडल समझा रहा हूँ, एप्लीकेशंस बाद में देखेंगे जब हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ मॉडल समझ लें। एक एक प्रोडक्ट है जो ईबे पे पड़ी हुई है। ठीक है। आप हो, आपका स्टोर है और कस्टमर है। स्टोर है और यहाँ पर कस्टमर है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने एक प्रोडक्ट ईबे से अपने स्टोर पे ऐड कर दी। ठीक है, ईबे से अपने स्टोर पे ऐड कर दी। अब क्या करोगे? कस्टमर आपके स्टोर पे आया, उसने देखा वाह ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, इसने आपके स्टोर पे आके ऑर्डर किया। आप क्या करोगे? आप वही ऑर्डर जो कस्टमर ने किया, जो प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पे ऐड की थी, वो आप ईबे पे ऑर्डर करोगे और ईबे आपके कस्टमर तक भिजवा देगा प्रोडक्ट को। अब इस ईबे की जगह चाहे आप अली एक्सप्रेस लगा लें, चाहे आप अमेजोन लगा लें, चाहे आप इटसे लगा लें, कोई भी वेबसाइट लगा लें आप, मॉडल यही है। ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग ईबे से भी कर सकते हैं, इटसे से भी कर सकते हैं, अमेजोन से भी करते हैं लोग, वॉलमार्ट से भी करते हैं, जिस तरह जो मर्जी वेबसाइट लगा लें। ठीक है, उसको पता हो ना हो वो मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है कि आप प्रोडक्ट इस तरह से मार्केटिंग करते हो। अब ईबे पे अब ईबे पे जो प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं। अब ईबे को चाहिए सिर्फ सेल्स। ईबे को ये कंसर्न नहीं है कि कौन सा बंदा, अब किस बंदे ने प्रोडक्ट लगाई हुई है, कौन सा बंदा प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लगी हुई है, ईबे पे उसकी प्राइस है $15। आपने अपने स्टोर पे लगा दी है $18 की। अब कस्टमर आपके पास आएगा, उसने $18 आपको पे करने हैं। आपने क्या करना है? यहाँ जाके $15 का ऑर्डर कर देना है और ये कस्टमर तक चीज पहुंच जाएगी। एज ए एंड कस्टमर ही करेंगे, लेकिन उस कस्टमर का नेम होगा जो जिसने आपके पास ऑर्डर किया है। ठीक है। कस्टमर को पता चले ना पता चले, इस अब क्या होता है कि कस्टमर को इसीलिए तो ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर रिटर्न रेशियो बहुत कम है। जो कस्टमर वापस आता है रिटर्न, यानी मल्टीपल ऑर्डर्स करता है, वो रेशियो बहुत कम इसी वजह से है कि कस्टमर को अल्टीमेटली पता चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट इस जगह पे इतने की पड़ी हुई है। ऐसी बात है, सेंटर एड्रेस ईबे का होगा। यही तो वजह है कि शॉप ड्रॉप शिपिंग समझ लें एक डिसीविंग टूल है। डिसीविंग टूल है कि कस्टमर को आपने घेरना किस तरह से बस। और होता ये है कि होता ये है कि कस्टमर रिटर्न नहीं आता, वापस नहीं आता कस्टमर। ये आपका पीओडी स्टोर है, सॉरी ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। अगर आप पीओडी की बात करते हो अगर आप पीओडी की बात करते हो, प्रिंट ऑन डिमांड की, प्रिंट ऑन डिमांड भी सेम ऐसा ही मॉडल है, ऐसा ही मॉडल है। बट उसमें होता क्या है, थोड़ा सा फर्क उसमें ये है कि अगर मैं इसको सारे को खत्म करूं, यहाँ पर
एक पीओडी कंपनी है, पीओडी कंपनी है, एक साइड पे आपका स्टोर है और दूसरी साइड पे आपका कस्टमर है। अब इसमें होता ये है कि पीओडी कंपनी की वेबसाइट्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी होती हैं जो वो कंपनी कस्टमाइज करके सेल करती है। अब उसमें चाहे मग हो जाएं, चाहे उसमें शर्ट्स हो जाएं, चाहे उसमें कोई भी आप आइटम ले लो, बैग्स हो जाएं, बैग्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई भी कस्टम चीज हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड होंगी। अब क्या करोगे, आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से पीओडी कंपनी में देखा कि यार जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो मग्स, आपने देखा यार ये पीओडी कंपनी मग्स प्रोवाइड करती है, ओके डन। आपने क्या किया, यहाँ से डिजाइन उठा के यहाँ पे लगा दिए। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आपके पास ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा, आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को कस्टमाइज करोगे, क्रिएट डिजाइन, डिजाइन क्रिएट करोगे उसका, डिजाइन क्रिएट करने के बाद आप पीओडी कंपनी को ऑर्डर करोगे, एंड देन वो पीओडी कंपनी कस्टमर को सेंड कर देगी प्रोडक्ट। बट उस पे नाम आपका जाएगा, आपके स्टोर का, कि ये इसकी तरफ से ऑर्डर है ये। आप पीओडी कंपनी अपना नाम तो यूज करेगी करेगी, बट आपके स्टोर का नाम जरूर ऐड होगा उसपे। ठीक है, समझ आया कुछ? यहाँ पे एक ये डिजाइन क्रिएशन वाला स्टेप एक अलग ऐड हुआ है, तो ये बेसिकली आपका ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था, सर अगर हम कुछ मंगवाते हैं उस पे प्राइस लिखी है, जब कस्टमर देखेगा कि मैंने 18 के किया था, वही चीजें मैं वही बता रहा हूँ ना कि पीओडी के जो ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। हम पहले डिजाइन करेंगे, एग्जैक्टली देखे ना, कस्टमर कहता है यार मैंने अपने इस पे अपने बेबी की फोटो लगवानी है, तो बेबी की फोटो आप यहाँ पे डिजाइन करोगे एंड देन पीओडी कंपनी को सबमिट करवाओगे। डिजाइन कैसे क्रिएट करेंगे, वो तो आपको खुद डिजाइन क्रिएट करने पड़ेंगे कस्टमर के डिमांड के मुताबिक। जितनी कस्टमाइजेशन आप अलाउ करते हो या जितनी कस्टमाइजेशन आपने कस्टमर को कहा हुआ है करने के लिए। सना गुल, आप लोग, मैं यहाँ पे पढ़ा लिख रहा हूँ, आप लोग बे पे पहुंच चुके हो, थोड़ा सा हौसला रखा करें। अभी यहाँ पे मैं कंपनीज डिस्कस कर रहा हूँ, ना ही पेमेंट मेथड्स डिस्कस कर रहा हूँ, ना ऑर्डर हैंडलिंग डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा हौसला रखिए, सारी चीजें आप लोगों को करवा दूंगा पहले मॉडल समझने से। ये मॉडल समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाद में आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आनी, सर आप ये प्रोडक्ट डिजाइन खुद क्यों कर रहे हैं, पीओडी वाले क्यों नहीं कर रहे, कस्टमर क्यों नहीं डिजाइन सेंड कर रहा हमें। ओ भाई, मॉडल इस तरह वर्क करता है तो पीओडी वाले क्यों डिजाइन करेंगे आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेरा एक स्टोर है वो पीओडी बेस्ड स्टोर है, जिसमें हम लोग कस्टमर के डिमांड के मुताबिक चीजों को डिजाइन करते हैं एंड देन पीओडी कंपनी को सबमिट करवाते हैं। हर चीज पीओडी में आप लोग ऐड नहीं कर सकते, पीओडी में सिर्फ आप वही चीजें ऐड कर सकते हो जो कंपनी अलाउ करती है, पीओडी कंपनीज अलाउ करती हैं। अब पीओडी की बहुत सारी कंपनीज हैं, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। जो आपने डिजाइन दिए हैं कंपनी वाले सिर्फ वही डिजाइन प्रिंट करके कस्टमर को भेज देंगे। आता हूँ अदनान, उस तरफ भी आता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ तक समझे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मॉडल समझ आ गया? चलें, ठीक है, अब पीओडी की बात कर लेते हैं। मैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ, अपना स्टोर दिखा देता हूँ। दोनों में स्कोप है अर्शद अली, इन्फॉर्म करना पड़ता है एग्जैक्टली। इस इसकी सॉक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ, इस पेयर ऑफ सॉक्स की। अब जब कस्टमर हमारे पास आता है ना, कस्टमर हमारे पास आएगा, वो आपको इस तरह के डिजाइन बना के नहीं देगा कभी भी कि ये डिजाइन बना होगा। स्क्रीन शेयर हुई ही है। अब देखें, अब कस्टमर कस्टमर ने फॉर एग्जांपल अपने पेट की फोटो लगवानी है, तो पेट की फोटो इस तरह की नहीं देगा कस्टमर कभी भी। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जो पेट की फोटो हमें आती हैं और हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, देखना। ड्राइव नहीं, जो पीओडी कंपनीज है वो इनवॉइस नहीं शेयर करती, इनवॉइस पे अमाउंट नहीं लिखी होती उसपे। ऑर्डर्स, अब ये देखें, अब जब कस्टमर हमारे पास चीज शेयर करता है तो इस तरह से आती है, देखो इस तरह से आती है। वो फेस हमने खुद, फेस हमारे डिजाइनर खुद अलग करते हैं एंड उसका डिजाइन पे पेस्ट करते हैं। हमारे पास प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, प्री मेड डिजाइन होते हैं एंड कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम फेस कट करते हैं, इसका फेस कट करके। स्क्रीन शेयर हुई है, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों के पास शायद, कुछ लोगों के पास स्क्रीन शायद लेट अपडेट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शंस। तो यहाँ से हम फेस कट करते हैं और उसको डिजाइन के मुताबिक बनाते हैं, देन पीओडी कंपनी को सेंड करते हैं। पीओडी कंपनी वाले टेम्पलेट्स नहीं देते, पीओडी कंपनी वाले सिर्फ फाइल का साइज देते हैं कि फाइल का एक्चुअल साइज क्या होगा
एंड उस साइज के मुताबिक हम चीज़ें बनाते हैं एंड देन उनको सेंड कर देते हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को प्रिंट करते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं। ठीक है। वो हमें सिर्फ टेम्पलेट देते हैं कि यार ये फाइल साइज होना चाहिए, डायमेंशन ये होनी चाहिए फाइल की, और डिज़ाइन इसके मुताबिक होना चाहिए, एंड दैट्स इट। सिर्फ वो ये देते हैं। फिर जो चीज़ें करनी है वो सारी इन हाउस करनी होती हैं। जो पीओडी स्टोर वाले हैं उन्होंने उन्होंने इन हाउस करनी होती है। इन हाउस करने के बाद कस्टमर से कंफर्मेशन लेनी होती है एंड देन फिर वो सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू हम लोग उनको डिज़ाइन शो करवा देते हैं। अच्छा जी। अब जो पीओडी स्टोर का मॉडल है वो आप लोगों को समझ आ गया। देख लें यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ऑर्डर एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, सेल करते हैं, प्रिंट करते हैं और उसको शिप करते हैं। अब पीओडी हैंडल करने के दो तीन तरीके भी होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में पीओडी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में बैठ के किस तरह कर रहे हैं कि ऑर्डर लिया, जैसे आप लोग मग मग वगैरह तैयार करवाते हो, ऑर्डर लिया, वो वो सिटी में किसी जगह जाएंगे, उर्दू बाजार या इधर उधर कहीं चले जाएंगे, वहां से वो चीज़ प्रिंट करवाएंगे एंड देन आपको ला के ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। वो भी पीओडी कर रहे होते हैं, बट वो लोकल पीओडी कर रहे होते हैं, लोकली काम कर रहे होते हैं सारा। जैसे आप लोगों ने अगर शर्ट्स प्रिंट करवानी होती हैं टीम्स की, जैसे आप लोगों के एनुअल स्पोर्ट्स गालास वगैरह की टी शर्ट्स प्रिंट होती थी, या कोई ऐसी चीज़ें प्रिंट होती थी जो आप लोग कस्टम बनवाते थे चीज़ों, जैसे की चेन होते हैं, कार्ड्स होते हैं, वो सारे वो क्या करते हैं, आप एक शॉप पे जाके ऑर्डर करते हो, वो शॉप वाला किसी थर्ड पार्टी से बनवाता है और आपको लाकर डिलीवर कर देता है। टाइम लग जाता है, लेकिन इतना कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छी डिलीवरी टाइम अच्छा प्रोवाइड करती हैं। नॉर्मली जो पीओडी का टाइम होता है वो 2 to 4 वीक्स होता है, लेकिन कुछ कंपनीज जैसे डीएचएल के थ्रू भी होती है पीओडी। डीएचएल के थ्रू, तो डीएचएल के थ्रू 7 दिन में 10 दिन में ऑर्डर पहुंच जाता है इजीली। इसमें मेन मेन चीज़ होती है प्रोडक्शन टाइम। अगर आपका प्रोडक्शन टाइम कम है तो चीज़ जल्दी डिलीवर हो जाएगी। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें डीएचएल डिलीवरी नहीं है, उसमें 20 डेज लगते हैं, तकरीबन 20 to 25 डेज। कुछ ऐसी हैं जो कि 10 दिन में पहुंच जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 7 दिन में पहुंच जाती हैं। कुछ स्टोर मेरे ऐसे हैं, दो तीन स्टोर ऐसे हैं, दो स्टोर ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट मेरी विद इन 1 वीक 7 डेज टाइम में पहुंच जाती है, लेकिन वो पीओडी स्टोर्स नहीं है, वो एक अलग टाइप के स्टोर हैं। ठीक है। अच्छा। डिस्कवर अ ग्रेट आइडिया फॉर अ प्रॉफिटेबल निच। इसका प्रोसेस देख लें। प्रोसेस सिंपल सा है कि आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट ढूंढनी है जो पीओडी में आप काम करना चाहते हैं। क्रिएट एंड वैलिडेट डिज़ाइन फॉर योर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। अपने मुताबिक डिज़ाइंस क्रिएट करें और प्रिंट ऑन डिमांड की शॉप सेट कर लें। ये बहुत ईजी है, स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप डिज़ाइन, आप प्रोडक्ट निच चूज़ कर लें एंड देन आप उसके डिज़ाइन को वैलिडेट कर लें, डिज़ाइन बना लें एंड देन उसको पीओडी के साथ कनेक्ट कर लें। सिंपल स्टेप है। मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ अर्सा पहले स्पेस एक्स स्पेस एक्स एक स्पेस कंपनी है। आप लोगों को आइडिया होगा, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा, जो कि ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट्स हैं उसके, जो कि खला में लोगों को भेजते हैं। तो उन्होंने अमेरिकन सॉइल से जब पहली मरतबा टेस्ट किया था, क्रू भेजा था पहली बार, यानी कि 15-20 साल के बाद पहली बार जब भेजा था, क्रू मिशन भेजा था, तो उसके लिए हमने शर्ट सेल की थी। और वो 1 मंथ का मिशन था, 1 मंथ का। और हमने तकरीबन 1.5 मंथ्स में 2800 के करीब टी शर्ट्स हमने सेल की थी, उसके डिज़ाइंस की, स्पेस एक्स के डिज़ाइंस की, 2800 शर्ट्स। तो जो आपकी प्रोडक्ट, आपका सोचने का अंदाज, जितना कितना क्विक आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो चीज़ों के साथ, वो बहुत मैटर करता है पीओडी में। और या आप किसी भी ई कॉमर्स निच को ले लें, उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हो। जितना आप क्विक रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रैब करने के। इवन नासा की अपनी वेबसाइट पे वो टी शर्ट्स उस तरह की थी, उससे उससे मिलती जुलती थी, बट क्या थी, वो बहुत महंगी थी। वो आप पे डिपेंड करता है। प्री मेड डिज़ाइन रखेंगे तो आप लोगों, प्री मेड डिज़ाइन रखने का फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो तो और भी हज़ारों लोगों को मिल जाएंगे डिज़ाइन। तो अब जो प्री मेड डिज़ाइन आप लोग डाउनलोड करोगे, आपके 100-150 क्लास फेलोज हैं, वो भी वही डिज़ाइन अब डाउनलोड कर रहे होंगे। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं,
वो भी वही डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी वही सेल कर सकते हैं। तो यूनिकनेस लेके आए हैं अपनी चीज़ों में। हम लोग नॉर्मली ट्रेडिशनल चीज़ें उठाते हैं और उनको सेल करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं हमारी सेल्स नहीं आ रही। आजकल ट्रेडिशनल चीज़ों का दौर ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, चलें एक डिस्कार्ड। ये देखें, स्क्रीन शेयर एंड शेयर। देखें, ई कॉमर्स हंट बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हो, डिफरेंट चीज़ें सेल कर सकते, डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ देख सकते हो। यहाँ से आप इवन प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हो। इसको डिटेल में किस तरह यूज़ करना है, मैं इंशाल्लाह इसका प्रीमियम अकाउंट बाय कर रहा हूँ। एक दो दिन में मैंने बाय करना है प्रीमियम अकाउंट। एंड देन फिर आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा मैं कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू गेट आई प्रोडक्ट आइडियाज। ई कॉमर्स सेंटर, अब यहाँ पर देखें उनकी प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट किस तरह के लगाए हैं। ये देखें, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यूनिक करेंगे दूसरों से। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे सारी यूनिक प्रोडक्ट लगाई हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आमतौर पे नॉर्मली सुनने में नहीं आती, या लेकिन ज़रूरत सबकी होती है। ये देखें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। एग्जैक्टली आप लोगों को इसका प्रीमियम अकाउंट लेके मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। इवन आप यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, टेलीस्कोपिक टेप मॉनिटर, उसके बाद देखें रेन प्रूफ एंटी फॉग हेलमेट पैच। ये देखें, शो मी मनी। देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके कंप्लीट एनालिटिक्स बताएगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट कितने की है, सेलिंग प्राइस $19 है, आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो $6.5-7 है, और $13 की प्राइस है। यहाँ पे सैचुरेशन भी देख लें, सैचुरेशन इतनी नहीं है। टोटल स्टोर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, 9 स्टोर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इस टाइम, आपको भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखें, प्रोडक्ट मार्केट मैंने आप लोगों को कहा था जितनी सैचुरेटेड होगी उतना ही यहाँ पर आप लोगों के लिए चांसेस कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 200 प्लस स्टोर इस चीज़ को सेल कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। कर सकते हैं ये यूज़। उसके अलावा और डिटेल्ड एनालिटिक्स हैं इसके जो कि लॉक हुए हैं। जब हम प्रो पे जाएंगे तो ये सारे अनलॉक हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रो अकाउंट लेके प्रोडक्ट हंटिंग इसके थ्रू, मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हीलियम 10 से भी कराऊँ और जो दूसरे टूल्स हैं दो तीन उनसे भी आप लोगों को करवा दूँ। बट नो प्रोमिस, बट आप लोगों को ये जो ई कॉम हंट है ये आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। ठीक है, देखें यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट आपको नजर आएंगी सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं है। ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि यूनिक हैं, बट हर बंदे की जरूर है, हर बंदे की जरूरत जरूर है ये। देखिए, हॉलोवीन आ रहा है, हॉलोवीन की प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मली किस से कर रहे होते हैं कि हम नॉर्मली बस एक ही तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, क्लॉथिंग में, कॉस्मेटिक्स में और इस तरह की चीज़ों में। तुम्हें जावेद, वेरी गुड अगर आता है आपको तो। अली एक्सप्रेस पे देखें, आप अली एक्सप्रेस से ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे ज़्यादातर, और यहाँ से आप डायरेक्टली शॉपिफाई में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। खैर वो बात की बातें हैं, करने को कर सकते हैं बट यार मिक्स नहीं, मेरे ख्याल से स्टोर को मिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख लें कि आपने प्रॉफिटेबल निच को किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मसला नहीं होगा, कोई भी कर लेना यार। अच्छा, आप लोग अमेजोन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को चेक करें कि अमेजोन पे बेस्ट सेलिंग कौन सी है। वो चेक करने का सिंपल, आपने क्या करना है, गूगल करना है। वो भी दिखा देता हूँ गूगल किस तरह करना है, ताकि ये ना हो कि हमने किया नहीं है। अमेजोन, यहाँ से आपको बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है। अम, खैर स्लाइड है, मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ था, मैं वही लिंक ओपन कर लेता हूँ अगर वो लिंक वर्क कर रहा है तो। ये लिंक आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा मैं ग्रुप में, ताकि आप लोगों को वो मिल जाए। ये देखें, अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे आपको अमेजोन बेस्ट सेलर ये बेबी की कैटेगरी में है, ये ज्वेलरी की कैटेगरी में, क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में। तो देखिए, ये शर्ट है। अब फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, ये पीओडी का एक आइडिया है, हुडी टाइप शर्ट, और आप इसको प्रिंट कर सकते हो इजीली। अगर आपके पास डिज़ाइनर है, आप ये सेम डिज़ाइन बना के अपनी पीओडी पे डाल सकते हो। ये सेम शर्ट या हुडी क्या लो उसको आप। इस तरह आगे देखते हैं। देखिए, कैमराज में हैं ये बेस्ट सेलिंग लैपटॉप्स और सॉफ्टवेयर्स,
वीडियो गेम्स और बेतहाशा चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग, तो फिर आप लोग इंटरनेट का इशू है ना, ये मेरे मेरी तरफ से तो इशू नहीं आ रहा, अपने इंटरनेट को चेक कर लें, इंटरनेट को रीस्टार्ट कर लें। चलें इंटरनेट रीस्टार्ट कर लें, मैं रोक लेता हूँ 2 मिनट। ई पे सेंड करेंगे तो इस पर अपना ब्रांड नेम नहीं हो, अपना ब्रांड, वो प्राइवेट लेबल थोड़ी है यार, अपना ब्रांड तो नहीं होगा ना। उनको भी रोक, अच्छा ओके। स्क्रीन बाद में जो होती है, आप लोग का इंटरनेट का इशू है, अब अपना इंटरनेट पर ठीक करें। आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन यूज कर लें। कहता है कि विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के दो तो ई कॉम हंट यूज कर सकते हैं। ई कॉम हंट भी यूज कर सकते हैं यार, ये प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह ही होती है। कोई टूल यूज कर लेते हो, वेबसाइट्स यूज कर लेते हो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देख लेते हो। क्योंकि बेसिकली पता क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। जब भी आप रील, जब ड्रॉप शिपिंग, जब आप प्राइवेट लेबल ही करना है आपने, तो फिर ड्रॉप शिपिंग क्यों करनी है? अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, वो तो ड्रॉप शिपिंग तो ना हुई फिर वो। प्राइवेट लेबल तो आपका अपना ब्रांड हो गया। अच्छा खैर, आप लोगों को टिप दे देता हूँ। जब भी क्लाइंट को आप कोई डेटा प्रेजेंट करें कि यार ये, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है यार, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तुम इसको सेल करो। क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई मुझे क्यों इसको सेल करूँ मैं, बेस्ट मुझे बताओ। तो आप क्या कहोगे? फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि ये प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है। आप कहते हो यार तुम ये प्रोडक्ट सेल करो, मैं आपसे पूछूंगा भाई मैं इसको सेल क्यों करूँ, क्या वजह है? तो आप ये कहोगे कि सर आप इस प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं वो दुनिया में 10 स्टोर हैं जो टोटल सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और इस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी है? आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं ये देख लें। तो 2.25 लाख लोगों ने, 2.25 लाख लोगों ने, तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने रेटिंग किया हुआ है इसको। इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने हैं मंथली, इस कीवर्ड पे ट्रैफिक इतनी आ रही है। जो आपको ई कॉम हंट या जो हीलियम 10 या दूसरे टूल्स हैं, वो आपको जो स्टैट्स देते हैं, वो स्टैट्स उनको प्रेजेंट कर देंगे तो क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट हमेशा चाह रहा होता है कंक्रीट नंबर्स। जब आप उसको कंक्रीट नंबर्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो ऑलवेज, हमेशा जब भी प्रोवाइड करें कंक्रीट नंबर्स, फैंसी नंबर्स उसको प्रोवाइड करें। फैंसी नंबर्स हमेशा जो है वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। हो गए इंटरनेट कनेक्शन सबके रिस्टार्ट जिन्होंने करने थे? जी, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, मिल जाएंगी आपको बहुत सारी चीज़ें। यस, एक्सेल फॉर्म में आप बता दें उसको कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। क्या है? खैर, इसी तरह से आप लोग ईबे की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, इट्से की बेस्ट सेलिंग आइटम्स चेक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को चलें कुछ एक दो लिंक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इट्से सेलिंग आइटम्स, ये देखिए यहाँ पे इट्से की मार्केट से आपको बेस्ट सेलिंग आइटम्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को यूनिक प्रोडक्ट नजर आएंगी जो कि नॉर्मली एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से हट के होंगी। तो आप लोग यहाँ से भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये कार्ड्स हैं। उसके अलावा ये देखें, ये देखें। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, चाहे अपने पीओडी स्टोर पे, चाहे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे। जैसे ये देखें, ये 3 का सेट है ड्राइंग का, ये आपको पीओडी में मिल जाएगा इजीली। पीओडी कंपनीज हैं जो इस तरह की पेंटिंग्स बना के देती हैं। आपने सिर्फ इन डिजाइंस को देखना है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर पीओडी स्टोर। आप नेक्स्ट देखें, चलिए ये एक अलग चीज़ है, इपॉक्सी है। ये देखें, डेकोरेशन के लिए ये भी पीओडी प्रोवाइड करता है। तो जो जो आपको आइडियाज यहाँ से मिले, ये देखें ये चीज़ है, ये 3 का एक सेट है, लेट्स जस्ट प्ले। और सिर्फ इस पे सिंपल चीज़ें बनी हुई हैं। ये भी पीओडी प्रोवाइड करता है, ये भी पीओडी प्रोवाइड करता है, ये भी पीओडी प्रोवाइड करता है। डियर की जो ड्राइंग बनी हुई है, आपने सिर्फ ड्राइंग का डिज़ाइन कॉपी करना है, देन यू कैन स्टार्ट इट। तो आप बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज इट्से से ले सकते हैं। इस तरह ईबे की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ईबे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स लिखना है तो आप लोगों को यहाँ बेस्ट सेलिंग आइटम्स मिल जाएंगे। देखें, पॉपुलर है, हर कैटेगरी का आप अलग अलग देख सकते हैं। आपकी वॉचेज में कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कौन कौन सी पॉपुलर आइटम्स हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स में कौन कौन सी हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा पीओडी की बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आप सर्च करने बैठेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पीओडी सर्विस प्रोवाइडर्स, पीओडी सर्विस प्रोवाइडर्स आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि पीओडी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
कुछ इसमें प्रीमियम है, कुछ इसमें फ्री भी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है, कस्टम कैट है, बाकी सारी और बेतहाशा कंपनीज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब लोग बता रहे हैं यहाँ पे प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई बेस्ट कंपनीज हैं। अ, वो बड़े नाम ज़रूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट कंपनीज हैं। बड़े नाम ज़रूर हैं। ठीक है। बेसिकली जितने भी पीओडी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ज़्यादातर उसमें से चाइना बेस्ड होते हैं। चाइना बेस्ड होते हैं। चाइना बेस्ड हैं सारे ज़्यादातर। जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड पिलो प्रॉफिट्स। ये प्रीमियम कंपनी है। बेसिकली प्रीमियम मतलब ये है कि $29 पर मंथ ये बेसिक चार्ज करते हैं। $29 पर मंथ चार्ज करते हैं। ठीक है, इस पे रिडक्शन क्यों लगी हुई है? आई डोंट नो इनको क्या हो गया। वेबसाइट हैक नहीं हो गई। लो प्रॉफिट यूज़ करता हूँ नॉर्मली मैं ना। ये बेस $29 में, $29 पर मंथ में आप लोगों को अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है इसके पास। यहाँ से सही ओपन हो रही है। शायद गूगल पे इसको रिडायरेक्शन लगी है। खैर चलें, कोई नहीं, हम देख लेते हैं उसके बाद में। तो $29 में आप लोगों को ये $29 पर मंथ चार्ज करती है आपसे। और आप इस पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हो। बड़ी अच्छी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी देखें नंबर प्लेट्स वगैरह आप लोग कर सकते हैं। पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा शर्ट्स हैं, पैड्स हैं, मैट्स हैं, उसके अलावा फ़ोन कवर्स हैं, इवन स्टेयरिंग के कवर्स हैं, आईफोन जो आईपॉड्स हैं उनके उसके कस्टम कवर्स हैं। तो आप यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। और उसमें यहाँ पे देखें उन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है। $15.99 इसकी शिपिंग कॉस्ट है। शिपिंग प्लस कॉस्ट इंक्लूडेड है हर चीज़। तो 15.99 में आपको 6 सेट मिलेंगे। सिमिलरली ये देखें, कैप $16.99 है। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 10 से 15 दिन है पूरी दुनिया में। सब्सक्रिप्शन होती है यार इसकी। तो और सजेस्टेड रिटेल बता रहे हैं कि आप कितने का सेल कर सकते हैं उसको, $24.99 का। यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पीओडी सर्विसेज। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। और इसका फ़ायदा एक ये होता है कि नॉर्मली जिस तरह आपने एक इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर ली है ना, तो आप एक स्टोर अपना शॉपिफाई पे चलाएं, बाकी स्टोर अपना वर्ड प्रेस पे बना लें। एंड जो आपको वर्ड प्रेस पे ऑर्डर आए वो आप अपने शॉपिफाई स्टोर से पिलो प्रॉफिट जो आपने ऐड किया हुआ है, यानी उससे आप प्रोसेस करवा लें। ये पीओडी सर्विस प्रोवाइडर है, पिलो प्रॉफिट्स। तो नॉर्मली हम भी इस तरह ही करते हैं कि एक दो स्टोर और जो पीओडी वाले हैं मेरे, पीओडी वाले स्टोर हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग। अम, मैं समझा देता हूँ यार अपना मॉडल मैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये देखो यार, हमारा जो मेरा पीओडी स्टोर है एक, जो मैंने शॉपिफाई पे बनाया हुआ है, वो सुकीरा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टोर ऐसे हैं मेरे, एक दो स्टोर ऐसे हैं जो मैंने वर्ड प्रेस से बनाए हुए हैं। अब जो वर्ड प्रेस स्टोर बने हुए हैं वो उस पर पीओडी की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पिलो प्रॉफिट्स पे अवेलेबल हैं। तो जो ऑर्डर हमें वर्ड प्रेस पे आता है, हम क्या करते हैं उन ऑर्डर्स को वहां से उठाते हैं और अपने सोकीरा वाले स्टोर से प्रोसेस कर देते हैं। क्योंकि हमने एक सब्सक्रिप्शन बाय की है पिलो प्रॉफिट की $29 में, और अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट की हुई है। तो हम जो हमारे वर्ड प्रेस से भी ऑर्डर आते हैं वर्ड प्रेस से, वो हम अपने इसी सब्सक्रिप्शन से यूज कर लेते हैं। तो आप लोग एक सब्सक्रिप्शन बाय करके पिलो प्रॉफिट्स की, यू कैन यूज इट ऑन मल्टीपल स्टोर्स। यानी आप उसको मल्टीपल स्टोर्स के ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्टोर के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है ना।
आप शॉपिफाई में ऑर्डर ना भी क्रिएट करें तो आप पिलो प्रॉफिट पे CSV फाइल अपलोड करके ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गई चीज? शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन ना दें यार, आप वर्डप्रेस से बना लें इसको। स्टोर वर्डप्रेस से बना लें, अपने जो अपने और स्टोर बनाने हैं वर्डप्रेस से बना लें। और जो वर्डप्रेस पे आप लोगों को ऑर्डर्स आएंगे उसको जो आपने प्रोसेस करवाना है POD के थ्रू, वो अपने शॉपिफाई स्टोर से करवा लें। वर्डप्रेस भी इतना सस्ता नहीं है, अगर आप वर्डप्रेस से सिंपल सी होस्टिंग पे यूज करते हो तो उसकी कोई वर्थ नहीं है इतना ज्यादा। शॉपिफाई वर्डप्रेस भी महंगा अच्छा खासा, लेकिन चलें आप लोगों को वर्डप्रेस सस्ता लग रहा है तो वर्डप्रेस पे आप कर लीजिएगा। वो बाद में करेंगे राबिया बशीर, जब टाइम आएगा हमारा। कल की क्लास में हमने यही करना है कि पिलो प्रॉफिट को या और जो आपकी POD सर्विस प्रोवाइडर्स उनको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है, प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपना एक स्टोर शॉपिफाई पे बनाएं और पिलो प्रॉफिट वहां से कनेक्ट कर लें। पिलो प्रॉफिट कनेक्ट कर लें। जब पिलो प्रॉफिट कनेक्ट कर लेंगे उसके साथ, तो आप अपने मल्टीपल स्टोर जो आपने आप वर्ड प्रेस पे बना सकते हैं। वर्ड प्रेस पे स्टोर बनाएं, जो वर्ड प्रेस पे आपको ऑर्डर आएंगे उसको आप अपने इसी सब्सक्रिप्शन से जो आपने एक स्टोर के लिए बाय की हुई है उससे प्रोसेस करवा लें। तो आपको आपके हर स्टोर के लिए आपको अलग अलग पिलो प्रॉफिट की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही स्टोर से आपके ऑर्डर प्रोसेस हो सकते हैं सारे के सारे, क्योंकि ये ऑप्शन देते हैं आप लोगों को कि आप CSV फाइल के थ्रू जितने मर्जी ऑर्डर इसमें पुट इन कर दो। दूसरी जो सर्विस अच्छी मुझे लगती है, जो सर्विस प्रोवाइडर अच्छे हैं यानी रीजनेबल हैं, वो है WC फुलफिलमेंट। अब इसका फायदा आपको बता देता हूँ WC फुलफिलमेंट का। अब WC फुलफिलमेंट वाले ऐसे हैं कि बेसिकली ये बेस तो चाइना है, लेकिन इनके जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, जैसे कि मग हैं या कोई और ऐसी चीजें हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स यूरोप के लिए अलग हैं, यूरोप के लिए यूरोप में ही है, और अमेरिका के लिए अमेरिका में है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मग ऑर्डर करते हैं, और कस्टमर आपका जो है वो वो अमेरिका अमेरिका का है, अमेरिका बैठा हुआ है, आपने अमेरिका डिलीवर करवाना है। तो अपना जो अमेरिका का वेंडर है इनका, जहाँ जो अमेरिका में प्रिंट करता है मग्स इनके लिए, उसको वो ऑर्डर भेज देते हैं और वो आपके कस्टमर तक चीज डिलीवर कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके कस्टमर तक चीज विद इन 7 to 10 days पहुंच जाती है इजीली। अगर वही चीज चाइना से प्रिंट करके भेजेंगे तो आपके कस्टमर को ज्यादा टाइम लगेगा, यानी महीना भी लग सकता है। इसी तरह से अगर आपका कस्टमर अगर यूरोप के किसी मुल्क में है, किसी कंट्री में है, तो वो जो आपका ऑर्डर है वो अपने यूरोप के वेंडर के पास भेज देंगे और वो यूरोप का वेंडर चीज़ों को प्रिंट करके आपके कस्टमर तक डिस्पैच कर देगा। तो WC फुलफिलमेंट अच्छी कंपनी है बहुत। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, अभी भी यूज़ करते हैं हम इसको अपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, यानी आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स इनकी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। हाँ, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा आपको ये होगा कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो $2 कम हो जाएगी अगर आप प्रीमियम लेंगे। तो अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आते हैं, जैसे आप महीने में 200, 300, 400 ऑर्डर प्रोसेस करते हो, तो अगर 400 ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो एक ऑर्डर के पीछे आप लोग $2 ज्यादा दे रहे होगे, तो आप $800 की बचत कर सकते हो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके। ये देखें, नीचे आते हैं, अगर फोन केस है फॉर एग्जाम्पल, तो फोन केस में अगर प्रोडक्ट कॉस्ट वैसे $12 है, ठीक है, $12 है, और जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए $9.99 है। तो तकरीबन 2, 2.25, $2.5 का फर्क आएगा आपको हर प्रोडक्ट में। जैसे देखें, ये 10.49 है, ये 7.99 है। यहाँ पे देखें शिपिंग जो इसकी USA के लिए है वो $1.99 है, अगर इंटरनेशनल शिपिंग करनी है तो $3.99 है। तो पिलो प्रॉफिट एक बहुत प्रोफेशनल कंपनी है। WC फुलफिलमेंट भी बहुत अच्छी कंपनी है, आप WC फुलफिलमेंट भी यूज कर सकते हैं। देखें, मैकबुक्स के केसेस हैं, आईफोन के केसेस हैं, हुडीज हैं, और बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं फॉर योर स्टोर। समझ आइए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी ड्रॉप शिपिंग, जितनी भी ये जो फुलफिलमेंट कंपनीज हैं, या आप POD स्टोर कह लो, या POD कंपनीज हैं, POD सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक ही मॉडल पे वर्क करते हैं, और मॉडल वही है जो मैंने आपको समझा दिया है कि आप डिज़ाइन करोगे प्रोडक्ट को, डिज़ाइन भेजोगे उसको, और देन वो उसको सबमिट करेंगे। इस बार सलीम वही तो बताया है मैंने कि आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो।
जब फ्री यूज करोगे तो $2 हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी आपको। अगर आप प्रीमियम यूज करोगे तो $9.99 पर मंथ है, और उसके आपको $2 की बचत हो जाया करेगी अगर आप ऑर्डर करते हो तो, या आप प्रोडक्ट कोई परचेज करोगे तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो प्रिंटफुल डिजाइनर आप हायर करके डिजाइन करवा सकते हैं प्रोडक्ट। वो एक वन टाइम प्रोसेस है, एंड देन यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग इट योरसेल्फ। हाँ, आप लोगों को बेसिक्स जरूर समझा दूंगा प्रोडक्ट डिजाइन करने की, थोड़ी बहुत टेक्निक्स, थोड़ी बहुत चीजें वो जरूर आपको समझा दूंगा। प्रिंटफुल है, प्रिंटफुल की प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से पिक करें, अपने स्टोर पे लगाएं, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग। और एक और चीज समझ लें कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो आप अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन। आपको कैनवा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने प्रिंटफुल करना है, मैंने WC फुलफिलमेंट करना है, मैंने पिलो प्रॉफिट करना है, सबके एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, और डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के साथ। डिज़ाइन के लिए कैनवा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कैनवा एक स्पेसिफिक हद से बड़ी फोटोज नहीं बनाता, हद से एक स्पेसिफिक पिक्सल से बड़ी फोटोज या पिक्चर्स को एडिट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है वो शायद 2500 बाय 2500 इस तरह की उसकी एक लिमिट है। कैनवा पिक्सल्स लिमिट, कैनवा में इतने एडिटिंग ऑप्शंस भी नहीं है एग्जैक्टली तो कैनवा की लिमिटेशंस भी हैं, कैनवा में इतने इतने ज़्यादा डिज़ाइंस भी नहीं है। फोटोशॉप, क्योंकि आपको फोटोशॉप हर हाल में चाहिए होता है, क्योंकि समटाइम आपको मास्किंग करनी पड़ती है, समटाइम आपको चीज़ों को कुछ को ब्लर करना पड़ता है, कुछ को आपकी कलर करेक्शन करनी पड़ती है, कुछ की आप लोगों को कुछ कटिंग करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें सारी आप लोग शॉप पे फोटोशॉप में ही कर सकते हो। ठीक है। प्रिंटफुल है, प्रिंटफुल पे भी सेम प्रोसेस ऐसे ही है। प्रिंटफुल भी आई थिंक फ्री है, बट इसके प्रीमियम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। एक और है प्रिंटिफाई, ये भी सेम जैसे पिलो प्रॉफिट है या और दूसरी कंपनीज हैं वैसे ही वर्क करता है। डिज़ाइन आपको खुद यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, एंड इसकी कॉस्ट देख लें आपके सामने है। अगर आप पर मंथ की बात करते हो तो फ्री अकाउंट है, 5 प्रोडक्ट 5 स्टोर्स आप ऐड कर सकते हो एक अकाउंट में, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके 5 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, 10 स्टोर हैं, तो फिर आप लोग $29 पर मंथ है, एंड एंटरप्राइज प्लान के लिए आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लें। और मजे की बात ये है कि जितने भी ये POD स्टोर हैं, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आपको जितने भी डिजाइन नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सारे के सारे फोटोशॉप पे बना के एंड देन हमने उसके मॉकअप्स क्रिएट किए हुए हैं। और मॉकअप्स जो हैं, जितने भी ये जो आप लोगों की ड्रॉप शिपिंग या सॉरी POD कंपनीज हैं, वो सारे मॉकअप्स क्रिएट करते हैं खुद ही। तो ये मॉकअप्स आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये मॉकअप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, डिजाइन ऐड करेंगे। ये सारे मॉकअप्स उन्हीं कंपनीज की तरफ से बने हुए हैं, जो भी मॉकअप्स नजर आ रहे हैं सारे आपको। तो आपको मॉकअप्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आपके पास कोई डिजाइनर आया हो कहे मैं आपके POD के लिए मॉकअप बना दूंगा, तो उसको कहना भाई हौसला रखो, सब्र करो, सारे काम मेरा सॉफ्टवेयर खुद ही कर देता है, तो आपको जरूरत नहीं है मॉकअप बनाने की। सर, ये शर्ट या मग हम खुद भेजते हैं डिज़ाइन के साथ, या प्रोडक्ट वो खुद लेके प्रिंट करते हैं? नहीं, खुद नहीं भेजते, वो जो POD कंपनीज हैं वो उनके पास पहले चीज़ें पड़ी होती हैं। मुझे नहीं पता सोहेल कयूम के कौन से टूल्स यूज़ होते हैं मॉकअप्स के लिए। अगर कोई डिज़ाइनर है तो बता दें, शायद फोटोशॉप यूज़ होता है या इलस्ट्रेटर यूज़ होता है। सर, मॉकअप प्रिंटिफाई क्रिएट कर देते हैं। मोहम्मद अमाद मुर्तज़ा, इतने दिन हो गए हैं आप लोगों को मुझे अपना स्टोर दिखाते हुए, बैकएंड भी आप लोगों को स्टोर का दिखाता रहा हूँ मैं। आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि ये वर्ड प्रेस पे या शॉपिफाई पे है। खुद देख लें यार। ये शॉपिफाई पे बेसिकली। कस्टमर अपनी मर्जी के मग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? राबिया बशीर, आपने मॉडल को क्यों नहीं समझा? मुझे इसी चीज़ पे हैरत हो रही है। आप लोग अभी भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने क्लास के स्टार्ट में आप लोगों से पूछा था। कस्टमर ने अगर अपनी मर्जी का मग प्रिंट करवाना है, उसने सिर्फ आपको उसने सिर्फ आपको फोटो भेजनी है आपको। जैसे ये फॉर एग्जांपल उसने ये फोटो भेजी है, ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो है, जैसे ये फोटो है, ये उसने ये इस तरह की भी नहीं भेजनी, उसने पूरी की पूरी कैट भेजनी है, पूरे का पूरा डॉग भेजना है। उसमें से आपने फेस कट करना है, डिजाइन क्रिएट करना है खुद से, एंड देन POD कंपनी को वो डिजाइन फाइल भेज देनी है जो आप फाइल बनाई हुई है आपने, जो डिजाइन फाइल आपने बनाई हुई है, वो डिजाइन फाइल लेंगे, मग के ऊपर प्रिंट करेंगे,
प्रिंट करके कस्टमर को भिजवा देंगे। ये प्रोसेस है। कंपनी को नहीं भेजेंगे। जब प्रोडक्ट पब्लिशिंग का प्रोसेस आएगा ना, प्रोडक्ट पब्लिश करने का प्रोसेस आएगा, तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिलहाल इसकी टेंशन ना लें। नहीं, इसकी अभी नहीं करवाना मैंने, कि अभी मैं प्रोडक्ट आप लोगों को अपलोड करके बताऊं। जब हम कल करेंगे ना, तो आपके समीना शरीफ, ये जो आपका क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली होगा ये कि जब हम प्रोडक्ट पब्लिश कर रहे होंगे ना अपने स्टोर पे, वो हमसे पूछेगा कि भाई तुमने कौन सा डिज़ाइन दिखाना है कस्टमर को, पिक्चर के लिए बेसिकली। उस पर आप अपने अपना डिज़ाइन अपलोड करोगे आप, जो आपने कस्टमर को दिखाना है। जैसे ये मैंने ये लगाए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मेरे इस लैपटॉप में वो फाइल्स मौजूद नहीं है, मेरा ख्याल है वो दूसरे लैपटॉप में है। लेकिन फिर भी एक सेकंड, मैं ज़रा अपना फाइल्स देख लूँ। यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे लैपटॉप में है। बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइप की फाइल बना के कस्टमर को देते हैं। कस्टमर हमें देता है, एंड फिर हम वो फाइल बना के कंपनी को देते हैं, एंड वो प्रिंट करके कस्टमर को भिजवा देते हैं। ताबे बशीर, दोबारा अपना क्वेश्चन ज़रा क्लियर करके पूछ लें। सर, अगर कस्टमर अपनी मर्जी का के मग पर प्रिंट करवाना चाहे तो वो कैसे होगा? कस्टमर अपनी मर्जी का, यहाँ पे जो है वो कस्टमर की चॉइस नहीं होगी। यहाँ पर जो मग उसको नजर आएंगे वही उसको चूज करना पड़ेगा। अपनी मर्जी का मग नहीं दे सकता कि यार ये मग मेरा ले लो और उसको प्रिंट कर दो उस पे, या ये मुझे इंटरनेट से मग पसंद आया हो तो उस पर प्रिंट कर दो, ऐसा नहीं होगा। और ये जो मग होते हैं बेसिकली पीओडी वाले, जिस पे प्रिंटिंग होती है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के मग होते हैं, ये आम मग्स नहीं होते, आम मटेरियल के बने हुए नहीं होते। सर, क्लाइंट मेरे स्टोर पर कैसे आएंगे, इसके लिए कीवर्ड भी बताएं। कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, कल आपको वो करना पड़ेगा। इनका कलर नहीं होता, इनका कलर वाइट होता है। इनका कलर वाइट होता है। मग आप खुद नहीं दोगे यार, मग तो पीओडी कंपनी ही लेगी। अगर पीओडी कंपनी के पास डिफरेंट डिजाइन के मग हैं तो फिर आप जरूर कर सकते हो, बट मग नॉर्मली नहीं होते। मग यही होते हैं नॉर्मली, आप चाहे पाकिस्तान में ले लो चाहे आप बाहर से ले लो, ज्यादातर मग यही होते हैं। इनका वाइट कलर होता है, इसका मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है इनका, जिसपे इजीली चीजें प्रिंट हो जाती हैं। तो मटेरियल इनका डिफरेंट तरह का होता है। चाहे वो शर्ट हो, जैसे आम शर्ट होती है, उस पे प्रिंटिंग नहीं हो सकती। आम सॉक्स है, उस पे प्रिंटिंग नहीं हो सकती। इसकी अलग एक, मैं आपको चले इसकी दिखाता हूँ, इसकी केमिकल कंपोजिशन दिखाता हूँ आप लोगों को। केमिकल कंपोजिशन इसकी देख लें, यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, ये देखें। 62% पॉलिस्टर है, 32% कॉटन है, 4% रबर है, नायलॉन है, और इस तरह की इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अगर आप इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर लेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो एक्चुअली आने चाहिए। कलर्स वाइब्रेंट नहीं आएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम पीओडी स्टोर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दो दे सकते हैं अगर कस्टमर अपना डिज़ाइन प्रिंट करवाना चाहे तो। अगर वो कोई आपको बना बनाया इमेज देता है कि यार ये बना बनाया इमेज है, इसको प्रिंट करना है, तो तब भी आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता। मैं आपको चलो एग्जांपल दिखाता हूँ एक। अगर मैं WC फुलफिलमेंट ओपन करता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन कर लिया, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा यार ये। एक सेकंड यार, मैं लॉगिन कर लूँ इसको अपने दूसरे स्टोर पे। अगर पीओडी स्टोर में प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं तो क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे होगी? हर चीज़ की क्वालिटी चेक नहीं हो सकती। आप नॉर्मली आपको इस पे ट्रस्ट करना पड़ता है इन पे। नॉर्मली कंपनी की जो वर्थ है, कंपनी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी, वो चेक कर लेते हो। अगर आपको चेक करना है तो अपना अपने आप को खुद ऑर्डर कर लें, एंड देन आपको पता चल जाएगा। वो ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट पब्लिश कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अच्छा जी, क्रिएट अ प्रोडक्ट। ये देखो यार, जब भी आप प्रोडक्ट कोई ऐड करोगे ना, तो जो जो मुझे कह रहे थे कि सर अगर कस्टमर हमें कोई डिज़ाइन देता है, हमने वही प्रिंट करना एग्जैक्टली, तो वो कैसे होगा? वो वैसे नहीं होगा। अ, वैसे नहीं होगा। देखें, इनके अलग डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट फाइल्स होती हैं। देखिए, जिस तरह ये है, उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि यार तुम्हारा इतना साइज होना चाहिए पिक्चर का, उसके फ्रंट का साइज इतना रखना है, बैक का साइज इतना रखना है। बेसिकली ये आपकी जेपैग फाइल है, और आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में, एंड आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो आपने इन मार्जिन से बाहर नहीं जाना। जैसे ये मार्जिन लगे हुए हैं, ये जो आपका ग्रीन सेक्शन है, ग्रीन सेक्शन आपका एक्चुअल सेक्शन है जहाँ पे अपने अपना डिज़ाइन पेस्ट करना है। तो आपके कस्टमर को नहीं पता कि यार मैंने एक प्रोडक्ट किस तरह भेजनी है, डिज़ाइन किस तरह भेजना है, वो सिर्फ आपको पता है। एंड जब भी कस्टमर कोई चीज़ भेजेगा आपको, प्रोडक्ट कोई भेजेगा, कोई इमेज भेजेगा, कोई फोटो भेजेगा,
ये प्रिंटफुल के हर प्रोडक्ट के साथ मिलेगा आपको, चाहे कोई भी आप पीओडी सर्विस यूज करोगे, वो हर प्रोडक्ट के साथ उन्होंने अपना साइज अपलोड किया होता है, जिसके मुताबिक आपको डिजाइन बनाना पड़ता है। क्लियर? समझ आई कुछ? पीओडी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है मुझे लगता है, या आप लोग अभी तक पीओडी को सही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पीओडी बहुत मुश्किल है? आमना वाहिद कह रही है मुश्किल है, और आज थोड़ा लग रहा है, अच्छा ओके। मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन है। इकरा तस्लीम कह रही है मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल आ रही है। अच्छा, डिजाइनिंग नहीं आती तो डिजाइनिंग करवा सकते हैं किसी से आप लोग। इसमें सलीम इतना इतना डिटेल में नहीं करना हमने, या इतना नहीं कर सकता मैं कि आप लोगों को मैं ये सारा दिखाऊं। कस्टमर ने हमें फोटो भेजी है और उसको मैं डिजाइन करूं और उसको फिर अपलोड करूं अपने स्टोर पे, या उसको हम ऑर्डर करके दिखाएं आपको, लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा मैं। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर करना है। मार्केटिंग तो सारी ऐड ही है, ऐड ऐड ही लगाने हैं आपने। डिजाइनिंग नहीं आती, डिजाइन आप लोग हायर कर लें। डिजाइनिंग नहीं आती, डिजाइन आप लोग सीख लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अपने पीओडी को एडवर्टाइज कैसे करेंगे, क्लाइंट हमारे स्टोर पे कैसे आएंगे? यार ऐड लगाएंगे, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अलावा कि आप लोग स्टोर बना के बैठ जाएंगे तो आप लोगों को ऑर्डर आएंगे। आप लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फ्री मार्केटिंग करनी पड़ेगी, दोनों तरह करनी पड़ेगी। आज जस्ट ओवरव्यू दिया है, आज सिर्फ ओवरव्यू आप लोगों को, सिर्फ मैंने आज एक चीज समझानी थी, मुझे पता था। आज जब मुझे ना मुझसे पूछा गया ना कि आज आपका टॉपिक क्या है, क्योंकि जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे तो उसमें टॉपिक ऐड करना पड़ता है। तो मुझसे पूछा गया ना कि उसमें आपने टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, तो उसमें मैंने सिर्फ एक चीज लिखा था, एक एक वर्ड लिखा था उसमें मैंने। मैं आपको वो एग्जैक्ट वर्ड बता, एक एग्जैक्ट वो लाइन से मुझे बताता हूँ कि मैंने क्या लाइन लिखी थी। नहीं नहीं, मैंने एग्जैक्ट एक लाइन लिखी थी, मैं आपको वो बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू पीओडी स्टोर एंड क्यूए। ठीक है, ये सिर्फ मेरी एक लाइन थी, इंट्रोडक्शन टू पीओडी एंड क्यूए। मुझे पता था आप लोगों के आप लोगों को, या नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीओडी समझने में मुश्किल होती है। पीओडी ऐसी नहीं है कि वो आप लोग समझेंगे और आप कहेंगे आज मैंने किया और फौरन से आ गई। मैंने वही कहा है ना, मैंने सिर्फ यही लाइन लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू पीओडी एंड क्यूए, बस ये लाइन लिखी हुई है मैंने। केमिस्ट्री, मुझे तो आप लोगों की फिजिक्स भी समझ आ गई है। केमिस्ट्री तो बहुत दूर की, बहुत पहले समझ आ गई थी। माद मुर्जा वो क्रिएट करना बता दूंगा, अच्छा बता दूंगा आप लोगों को। अदील ऐसे ही है बिल्कुल। जी अली आतिफ, पूछें क्वेश्चन अपना। पीओडी के लिए, पीओडी अपने लिए बनाएंगे या कस्टमर को बना के देंगे? अरे आतिफ, आपने अगर, सिंपल चीज है, देखिए अगर आपने प्रोडक्ट बना बना के बैठ जाना और अपने लिए कहना है कि अपने लिए बनेगा, तो ऐसा तो नहीं ना होता कभी भी। आपने कोई बिजनेस बनाना है, कोई बिजनेस करना है, वो आपने सेलिंग करनी है, तो कस्टमर के लिए बनेगा ना पीओडी। चलें, आप लोगों को मैं ना मासूमाना सवाल पूछ ले, मासूमाना सवाल। मैं आप लोगों को एक सादी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, बोर्ड के थ्रू, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। पीओडी स्टोर लोग $800 का बना के देते हैं, पीओडी स्टोर। अच्छा जी, पीओडी में मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा मॉडल है, स्टेप वाइज समझा देता हूँ, 1 2 3 4। आप पीओडी स्टोर बनाना सिखाएंगे, इसमें वही करवा रहा हूँ आप लोगों को, वही समझा रहा हूँ। बहुत मासूम लोग हैं आप लोग कसम से। 1,000 प्रोडक्ट का कितना चार्ज करना चाहिए पाकिस्तानियों को? तो अब हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तानी को कहें जी, यार जी तुम्हारा स्टोर बहुत कॉम्प्लेक्स है, 1,000 प्रोडक्ट हैं, और 1,000 प्रोडक्ट का अगर मैं 5 रुपए भी लूँ ना एक प्रोडक्ट अपलोड करने का, तो 5,000 बनेगा, और उस पाकिस्तानी को उधर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। ओ माय गॉड, 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा मुझे सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए? ना भाई ना, मैं खुद कर लूंगा, मेरे कजन हैं, मेरे चाचू के बेटे हैं, अंकल हैं, उनको मैं प्रोडक्ट एक एक दो दो प्रोडक्ट वो खुद करेंगे, तो खानदान ही हमारा इतना बड़ा है कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। और रही बात शॉपिफाई की, शॉपिफाई के कितने पैसे लोगे? हाँ तो मुझे स्टोर बना देना, शॉपिफाई का 30,000 रुपये लूंगा मैं। ओहो, 30,000 लोगे? नहीं भाई, शॉपिफाई सीखने की कॉस्ट, शॉपिफाई लोग 5,000 रुपये में सिखा रहे हैं पूरा शॉपिफाई, और तुम स्टोर बनाने का 30,000 रुपये लोगे? मैं 5,000 रुपये दे खुद ही सीख लूंगा। वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब गए। क्या किया जाए? उनको बैठ कर समझाया जाए कि यार तुम स्टोर बनो। मैं मेरी मेरी जो क्लाइंट से बात होती है ना अक्सर, तो मैं एक आर्गुमेंट हमेशा यूज करता हूँ, जब मैं कभी किसी के लिए स्टोर बनाता था पहले, तो मैं
हमेशा क्लाइंट को कहता था, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसको मैंने कहा मैं $800 लूंगा स्टोर बनाने का। वो उस टाइम वर्ड प्रेस चलता था, ज़्यादा शॉपिफाई का इतना ट्रेंड नहीं था। तो $800 लूंगा मैं। तो उसने कहा कि दिस इज टू मच, आई कांट पे यू दिस मच मनी, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव लो बजट, आई कांट पे दिस मच अमाउंट। मैंने कितने पे करोगे? कहता $250 पे करूंगा मैं। मैंने कहा अच्छा, तुम ये बताओ इससे तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो स्टोर से, कितनी सेल्स हो इसकी? कहता आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 मिलियन सेल पर मंथ। कि 1 मिलियन की सेल, मेरा टारगेट ये है कि 1 मिलियन की सेल पर मंथ हो। तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा भाई तू 1 मिलियन की सेल जनरेट करना चाहता है और तू अपने स्टोर के लिए $800 नहीं पे करना चाहता? मैंने कहा 800 को तो डिवाइड कर 1 मिलियन पे, तो 0.008% बनता है। मैंने कहा तू इसको 0.008% अमाउंट ऑफ मनी नहीं स्पेंड कर रहा, जहां से तूने $1 मिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट, मंथली रेवेन्यू जनरेट करना है। बाकी से मुझे कहता है हे मोहम्मद, यू आर अ गुड कैलकुलेटर, यू डू गुड कैलकुलेशंस, बट आई कांट पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। मैं, क्योंकि मैं खुद किसी के लिए काम करवा रहा हूँ। मैंने कहा यूं बात करना, तो खुद किसी के लिए काम करवा रहा है, तो खुद फ्रीलांसर है और दूसरे फ्रीलांसर को तो हायर करके काम करवाना चाह रहा है, तुझे वहां से 800 मिलेगा, तो मुझे $250 देगा। तो क्लाइंट्स को ना इस तरह की आप लोग लॉजिक्स देने की कोशिश किया करें। उसको उनको नंबर्स दिखाया करें, कि नंबर्स बताया करें उनको। पाकिस्तानी नहीं था, बाहर का था। पाकिस्तानी को $250 देते हुए मौत पड़ जानी थी। उसने कहना था 250 मल्टीप्लाई बाय 150, ओहो इज इक्वल टू, तो 40,000 बन जाएगा। नहीं भाई, 40,000 नहीं पे करूंगा मैं। 40,000 में तो मैं एक बंदा बिठा लूं, और अपने 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 सॉफ्टवेयर हाउस में एक बंदा बिठा लूं, $10,000 पर मंथ उसको मैं इंटर्नशिप दूंगा, और तो 4 महीने मेरे लिए काम करेगा, 4 महीने मेरा स्टोर भी क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट भी अपलोड करेगा, 8 घंटे गधों की तरह काम भी करेगा, डिजाइन ही बनाएगा, सेल्स भी जनरेट करवाएगा। हाँ, तो इस तरह चलता है। खैर, आपको पीओडी समझाना था, आप लोग मुझे कहाँ ड्रैग करके ले गए। खुदा का खौफ किया करें कुछ, आप लोग खुद तो खजराब पास से होके आ गए हैं, मुझे आप लोगों ने इधर बिठाया हुआ है। हाई पेइंग क्लाइंट, चिल्ला काटने से 100 में से एक क्लाइंट अच्छा मिलता है आप लोगों को, ये एक मेरी मेरी सोच है, मेरी कैलकुलेशन है कि 100 में से एक क्लाइंट आपको अच्छा मिलता है, जो लॉन्ग टर्म मिलता है, जो पैसे खर्च करने वाला होता है। तो पहले 100 क्लाइंट ढूंढे, उसमें से कोई एक अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाएगा जरूर। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लाइंट्स को ना भूल जाते हैं बाद में, उसने ऑर्डर किया और भूल जाते हैं। कोशिश किया करें क्लाइंट के साथ इन टच रहा करें, एनी उसको मैसेज करते रहा करें, हो हेलो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। क्रिसमस आया तो क्रिसमस के उनको वेल विशेस दे दिया करें। कोई भी इवेंट आए, आपको बर्थडे पता हो, उसकी बर्थडे की उसको विश कर दिया करें। उसको ना एंगेज रखा करें अपने साथ। जितना आप क्लाइंट के साथ एंगेज रखेंगे ना अपने आप को, उतना ही ज़्यादा चांसेस है क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज किस मॉडल पे काम करते हैं होंगे कि कैट क्लाइंट्स, क्योंकि फ्रीलांस मार्केट प्लेस बहुत कम। सॉफ्टवेयर हाउस क्लाइंट के साथ डील नहीं करते, सॉफ्टवेयर हाउस उस क्लाइंट की कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं बेसिकली, इस मॉडल पे काम करते हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग कंपनीज ना, बेसिकली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर एक ऊपर लेवल पे मैनेजर बैठा हुआ है ना कंपनी में कोई, उसके काम करने के, उसके उसके काम डिवाइड हुए हैं 5-6 जगहों पे, या वो 5-6 तरह के काम कर रहा है। वो क्या करता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम मैनेजर ने करना है, और मैनेजर ने रिपोर्ट करनी है अपने एचओडी को, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, या डायरेक्टर को, या किसी को भी रिपोर्ट करनी है। बट ये 5-6 काम उसने ही करने हैं। अब वो क्या करता है, वो बजाय एक बंदा अपने ऑफिस में बिठाने के, क्योंकि वो बिठा नहीं सकता, अपने ऑफिस में बिठाने के वो क्या करता है, फ्रीलांसिंग मार्केट्स में जाता है अपने काम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट के लिए बंदा हायर कर लिया। उसने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए बंदा हायर कर लिया। डेटा एंट्री करनी, डेटा एंट्री के लिए बंदा हायर कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन करनी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बंदा हैंडल कर लिया, हायर कर लिया। तो इस तरह बंदे हायर कर लेता है डिफरेंट, अपने काम को, अपने वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए लोग हायर करते हैं ज़्यादा। फ्रीलांसिंग मार्केट्स का मतलब ये रह गया आजकल कि अपने वर्कलोड को कम करना है आपको। अब बड़ी बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज क्या करते हैं, बजाय इन मैनेजर से डील करने के, वो यहाँ डायरेक्टर लेवल पर डील करते हैं कि यार हम उससे जाके बात करें, और डायरेक्टली जो काम ये कर रहा है, सारे के सारे काम, ये जो सारे काम ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ले आए, और अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बंदे बिठा के काम करना शुरू करवा रहे हैं। इस तरह से चल रहे होते हैं हम लोग। जो जो मैं भी नॉर्मली काम करता हूँ,
मैं ये नहीं काम करता कि मैं इस मैनेजर के साथ अपने आप को लिंक कर लूँ, नहीं, मैं इसके साथ लिंक करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसके साथ लिंक कर लिया तो ये सारे काम जो ये लोग कर रहे हैं ये सारे मेरे अंडर आ जाएंगे। पर खैर, पीओडी समझ लें यार, जो काम कर रहे हैं। अब पहली चीज़, क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। अब शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने का मतलब ये नहीं प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करके सब कुछ कर देना। शॉपिफाई पे साइन अप कर लें, कोई अच्छा थीम लगा दें, थीम को सेट कर लें, प्रोडक्ट पेज को जरा सेट कर लें, चीज़ें सेट कर लें। नंबर टू, क्रिएट प्रोडक्ट डिजाइंस अकॉर्डिंग टू पीओडी प्रोवाइडर्स। तो जो पीओडी सर्विस प्रोवाइडर है उनके अकॉर्डिंगली अपने डिजाइन क्रिएट कर लें। नंबर थ्री, गेट ऑर्डर्स या टेक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। नंबर फोर, डिजाइन दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू customer needs. Number fifth, send that design providers. They will finalize product and dispatches on your behalf. ये पीओडी का प्रोसेस है, देख लें सिंपल सा। क्या आप लोग शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करोगे, कस्टमर को दिखाने के लिए प्रोडक्ट के डिजाइन अपलोड करोगे वहां पर, कस्टमर्स को दिखाने के लिए प्रोडक्ट के डिजाइन अपलोड करोगे, कस्टमर ऑर्डर करेगा आपके स्टोर पे आके, जो कस्टमर ऑर्डर करेगा उसके अगेन उसके साथ उसके मुताबिक आप लोग अपना डिज़ाइन तैयार करोगे, पीओडी वालों को भेजोगे, जो पीओडी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो प्रिंटफुल है, चाहे वो पिलो प्रॉफिट है, चाहे वो डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट है, कोई भी है, उसको भेजोगे। वो प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे और आपके बिहाफ पे कस्टमर को भेज देंगे। पीओडी स्क्रैच से तैयार करने के लिए कस्टमर से आपको पूछना पड़ेगा कि प्रोडक्ट निच कौन सी लगानी है उसने, पीओडी सर्विस कौन सी यूज़ करनी है उसने, शॉपिफाई की जो लॉगिन डिटेल्स है वो आप लोगे, डोमेन की डिटेल्स लोगे, प्रोडक्ट पूछोगे प्रोडक्ट कौन कौन सी अपलोड करनी है, या आप उससे प्रोडक्ट पूछ लोगे, देन उसके अगेन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीओडी सर्विस प्रोवाइडर आप चूज कर लोगे। जैसे वो कहता है मैंने यार टी शर्ट सेल करनी है, मैंने कैप सेल करनी है, मैंने मग सेल करने हैं, मैंने कारपेट सेल करना है, मैंने फ़ोन कवर सेल करने हैं। तो जो पीओडी सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विसेज ऑफर कर रहा होगा आप उसको रिकमेंड कर दोगे कि यार ये बेस्ट पीओडी सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से करके आप उससे डिटेल्स पूछ लोगे। डिज़ाइन के लिए कौन सी ऐप इंस्टॉल करें या पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के लिए कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, सिर्फ शॉपिफाई पे वर्ड प्रेस पे डिज़ाइन होगा सारा। वर्ड प्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, फोटोशॉप। अच्छा सर, कस्टमर डिज़ाइन, अच्छा पीओडी को के लिए आइसोलेट शॉपिफाई स्टोर बनाना पड़ेगा, अलग स्टोर बनेगा, जाहिर सी बात है। जब पीओडी फुलफिलमेंट वाले खुद ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं तो कस्टमर हमारे पास क्या लेने आएगा। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, इसका आंसर करता हूँ। सर थोड़ा सा फोटोशॉप भी, नहीं फोटोशॉप यार, ये डिज़ाइन क्लास है। कस्टमर जो फाइल भेजेगा उसे लेके पूछ रहा हूँ। कस्टमर जो डिज़ाइन भेजे फाइल भेजेगा उसको आपने फोटोशॉप में एडिट करना है उमर। वो पूछ रहे हैं कि पीओडी वाले खुद वो सर्विस सेल कर रहे हैं। सुहेल कयूम, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, एक चीज़ समझ लें आप। रुक जाए, अपने क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए रोक लें, मैं ज़रा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। अ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके आपके घर के पास एक शू मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, क्या इशू है। अच्छा, आपके घर के पास शुगर मिल एक है, सुहेल कयूम, ठीक है, शुगर मिल है, एक शुगर मिल है आपके घर के पास, और आपके घर के पास 5 दुकानें हैं जो कि चीनी सेल करते हैं, और छठी आप अपनी दुकान बना लेते हो और आप बाद में ये सोचते हो कि यार इसके इस इलाके में तो शुगर मिल ऑलरेडी है,
कस्टमर आपके पास क्या लेने आएगा? तो क्या आप जवाब दोगे कि यार इसके 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 इलाके में तो ऑलरेडी शुगर मिल है, ये कस्टमर यहाँ पे इनके पास क्या लेने आएगा? सुहेल, सुहेल कहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मोहम्मद सुकलैन, समीना शरीफ ना, आप लोग सुहेल हैं, आप लोग सुहेल नहीं है। सुहेल यहाँ पे ऑनलाइन है क्लास में, मैं देख लूँ जरा एक सेकंड। क्योंकि मुझे बहुत सारे जो हैं वो सुहेल कयूम क्लास में हैं। क्योंकि मुझे मुझे बहुत सारे लोगों का आइडिया है, हो गया है क्लास में। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और समझते हैं कि सर हम एक्टिव हैं क्लास में, एक्टिव हैं क्लास में। जी। वो बात ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं वही बात समझा रहा हूँ आपको कि जो पीओडी कंपनीज हैं वो आपको इंडिविजुअल कस्टमर को सेल नहीं करती प्रोडक्ट्स, कि आप इंडिविजुअल कस्टमर और वहाँ पे जाओ और आप उसको सेल कर वो आपको आपका एक एक ऑर्डर ले लेंगे आपसे, ऐसा नहीं होता। पीओडी सर्विस प्रोवाइडर वो बी टू बी में काम कर रही हैं। जितनी पीओडी कंपनीज हैं वो बी टू बी में काम कर रही हैं। कस्टमर को सेल करने के लिए बी टू सी का मॉडल होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर लिए थे मेरे, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि बी टू सी और बी टू बी में क्या फर्क है। जो पीओडी कंपनीज हैं वो बी टू बी में डील करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस में डील करती हैं। और जो आपको अगर कस्टमर को सेल करना है तो बी टू सी मॉडल होना चाहिए आपका, जो कि पीओडी कंपनीज का मॉडल नहीं है। और दूसरी चीज, एक और चीज आपको मैं समझा देता हूँ आपको। आप एक कंपनी है, और जो बी टू बी ये जो पीओडी कंपनीज हैं, ये आपके बिहाफ पे कभी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज भी नहीं करेंगी कि आप मेरे पास आए हो, चले मैं आपकी कस्टम प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ, डिजाइन मैं खुद बनाऊंगा सारा और बाकी सारा करूंगा। ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा सोहेल की, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। पीओडी कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, पीओडी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने शॉपिफाई के साथ, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको उसकी। वो आप ऑर्डर करके देख लेना माद मुर्तजा। इनवॉइस तो आपकी कंपनी की जाहिर से नहीं होगा, जाहिर सी बात नहीं होगी, नाम आपकी कंपनी का जरूर होगा वहाँ पे। पीओडी कंपनी, हाँ कुछ अलाउ करते हैं मोहम्मद जावेद, जैसे डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट है वो अलाउ करता है, आप वो लगा सकते हैं। कल इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को, मैं कल फिर असेस करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। कल आप लोगों का क्विज होगा, ये चीज़ कान खोल के आप लोग सुन लें, मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ। कल आप लोगों का क्विज होगा, और आप लोगों की अटेंडेंस जो होगी वो क्विज की बेस पे होगी। मैं कल लैब मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि जिन लोगों की लिस्ट मैं भेजूंगा उनको, उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो आप लोगों की अटेंडेंस जो होगी वो क्लास में प्रेजेंस की वजह से नहीं होगी, आपके लोगों की अटेंडेंस जो क्विज की अटेंडेंस होगी उससे मैच की जाएगी। पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ, कल आप लोगों का क्विज होगा, असेसमेंट होगी। और अगर तो मुझे लगा कि आप लोगों ने इसको ग्रिप कर लिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर हम रिपीटेशन पे लगा दूंगा उसको मैं। आज के लेक्चर का नहीं होगा, ओवरऑल होगा आप लोगों का, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो कल छुट्टी ना करे कोई, क्योंकि अगर आप लोगों में से बहुत सारी क्लास छुट्टी करेगी, तो मैं उनसे ओथ ले लूंगा कि आप लोगों ने किसी को बताना नहीं है कि क्लास में क्विज हुआ या नहीं हुआ, और वो लोग नहीं बताएंगे। और अगले दिन आप लोग पूरी क्लास आएगी कि ओहो सर से चोरी कर लेंगे और क्लास में क्विज नहीं होगा, तो मैं उस दिन क्विज ले लूंगा जिस दिन क्लास ज़्यादा आएगी। कल नहीं, अगर कल आप लोग छुट्टी करेंगे तो मैं परसों क्विज ले लूंगा। अकाउंट डिलीट हो गया, कौन सा अकाउंट डिलीट हो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना उमर गिलानी, जैसे आप लोग कल सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कल शायद छुट्टी कर लें, तो अगर आप लोग कल छुट्टी करेंगे परसों आप लोग रिलैक्स होके आएंगे कि ओहो सर से सॉरी कर लेंगे, सर ने कौन सा हमें हमें पनिशमेंट दे देनी है। तो मैं फिर वो कल क्विज नहीं लूंगा और परसों ले लूंगा क्विज, क्योंकि आप लोगों की क्विज तो मैंने लेना है। स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, 148 लोग आते हैं, 140 150 प्लस लोग आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ की वो मेंटेन हो जाएगी, जिन्होंने पढ़ना है वो एंड तक रहेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो छोड़ के चले जाएंगे। वैसे भी अब एक दो हफ्ते में स्क्रूटनी होने वाली है, आप लोगों के ग्रुप के बहुत सारे लोग जिनकी अटेंडेंस एक लेवल से कम होगी वैसे निकल जाएंगे वो। इन पीओडी ज़्यादातर इंटरनेशनल चलती है, लोकल नहीं चलती। तो ये वेबसाइट कौन सी थी पीओडी की स्टार्ट है बताएं इंटीग्रेशन के लिए? बता दिया है कि आप लोग डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट कर सकते हैं, प्रिंटिफाई कर सकते हैं, प्रिंटफुल कर सकते हैं, आप लोग पिलो प्रॉफिट्स कर सकते हैं। पीओडी अलग स्टोर बना लेंगे, या आप सेम स्टोर पे काम करना चाहते हैं तो सेम स्टोर पे कर लें। अमार मुर्तजा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था यार, आप क्यों वो चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते? आपके क्वेश्चन का ही मैंने आंसर किया था कि क्लाइंट की किस किस, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने क्या क्या चीज़ें क्लाइंट से पूछनी है। आपके क्वेश्चन का ही आंसर किया था मैंने पहले भी।
मैंने पीओडी का ही किया था। और ड्रॉप शिपिंग जब हम करेंगे फिर ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे। अभी फिलहाल ड्रॉप शिपिंग की जरूरत नहीं। चले सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। ड्रॉप शिपिंग जब करेंगे ना फिर हम कर लेंगे उसको। कर सकते हैं सनातन वीर। लास्ट टाइम आपने बताया था कि स्टार्ट में लोकली, वो मैंने आपको दूसरे स्टोर का बताया था, राबिया बशीर, जो आपका ट्रेडिशनल स्टोर होता है प्रोडक्ट्स वाला, उसका बताया था आपको मैंने कि स्टार्ट में लोकली कर लें फिर इंटरनेशनली कर लें। करने के लिए पेट के डिज़ाइन, पीओडी सर्विस, प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। हाँ जी, वही करेंगे आप लोग। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मॉडल समझ आ गया होगा पीओडी का। नहीं आया तो कल हम फिर पढ़ लेंगे, कुछ डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ज़रूरी है समझना ये। और अगर कल समझ आ गया हुआ तो आप लोगों को प्रैक्टिकली हम पीओडी इंटीग्रेशन करके और फिर उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।